नमस्ते छात्रों। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर द्वारा संचालित श्री बाळेश्वर अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आश्रम शाला सारोळे पठार तहसील संगमनेर जिला अहमदनगर से मैं प्राध्यापक श्री मुड़े जालिंदर भावराव इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का 5वां पद्यपाठ मध्ययुगीन काव्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत 2 काव्यों का समावेश किया गया है। उसमें से पहला जो है अ भक्ति महिमा, जिसके कवि है संत दादू दयाल, और दूसरा जो है आ बाल लीला, जिसके कवि है संत सूरदास। पिछली 2 वीडियो में हमने भक्ति महिमा काव्य पूरा किया है। कल की ताशिका से हमने मध्ययुगीन काव्य का दूसरा काव्य आ बाल लीला शुरू किया है। कल की वीडियो में हमने बाल लीला काव्य का कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार, काव्य परिचय और उसके साथ बाल लीला काव्य का प्रथम पद हमने देखा है। आज की वीडियो में हम बाल लीला काव्य का शेष रहा हुआ द्वितीय पद के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम कल की वीडियो में जो बाल लीला काव्य का प्रथम पद देखा है, उनका अर्थ संक्षेप में देखेंगे। देखो छात्रों, बाल लीला काव्य के प्रथम पद में अपने लाल की यानी बालक कृष्ण की हर इच्छा पूरी करने के लिए आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। माता यशोदा बालक कृष्ण के हट को कैसी पूरी करती है, यह प्रथम पद में हम संक्षेप में देखेंगे। देखो, प्रथम पद में बार बार जसुमती सुत बोध थी, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खइए तो ही खवावे। प्रस्तुत पहले पद में माता यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। वे कहती है, चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम यहाँ आ जाओ। मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। देखो आगे, हाथ ही पर तो ही लिन्ने खेले, नैकू नई धरनी बैठावे, जल बासन कर लय जू उठावती, या ही मैं तू तन धरी आवे। मेरा यहाँ पे माता यशोदा कहती है कि मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है, हे चंदा, तुम इसी में शरीर धारण करके आ जाओ। आगे, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो व चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो करण आवे। फिर माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर जमीन पर रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी, देखो मैं वह चांद पकड़ लाई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालने लगे। इस प्रकार हमने कल की
ताशिका में प्रथम पद का अर्थ देखा था। आज की वीडियो में हम बाल लीला काव्य का द्वितीय पद और उनका अर्थ देखेंगे, जिसमें माता यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वह मनोहार कर रही है। तो चलिए छात्रों, हम दूसरा पद यहाँ पे देखेंगे। देखो दूसरा पद, उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जीजई, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम उखरस सीरा। देखो यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आ गए हैं। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, यहाँ पे श्याम शब्द आ गया है। श्याम शब्द का अर्थ होता है श्री कृष्ण। उसके बाद दूसरा शब्द आ गया है कलेऊ, जिसे कलेवा कह सकते हैं या सवेरे का जलपान भी कह सकते हैं। मनमोहन मुख निरखत जी जई, दूसरा शब्द है जी जई, यानी जी जई का अर्थ होता है जी रही हूँ। खारिक दाक खोपरा खीरा, केरा आम उखरस सीरा। देखो यहाँ पे खारिक शब्द आ गया है, जिसका अर्थ होता है छुहारा होता है। दूसरा शब्द आ गया है दाख, जिसका अर्थ होता है किशमिश। खोपरा एक शब्द आ गया है खोपरा, जिसका अर्थ होता है गरी होता है। नारियल का जो फल होता है उसमें गरी होती है, यह गरी यानी खोपरा अर्थ यहाँ पे हो गया। केरा और एक शब्द आ गया है जिसका अर्थ होता है केला, और एक शब्द आ गया है उख रस यानी गन्ने का रस। तो देखो छात्र, हम इन दो पंक्तियों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जी जई, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम उखरस सीरा। प्रस्तुत पंक्ति में माता यशोदा बालक कृष्ण का मनोहार करती हुई कहती है, हे कृष्ण उठो, कलेवा यानी सुबह का जलपान कर लो। हे मनमोहन कृष्ण, मैं तुम्हारा मोह देखकर जी रही हूँ। आगे माता यशोदा कहती है, मैं तुम्हारे जलपान के लिए छुहारा, किशमिश, गरी, केला, आम, गन्ने का रस और शीरा ले आई हूँ। इस प्रकार ये दोनों पंक्तियों का अर्थ होता है। आगे, श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, सफरी चिवरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। देखो इन दो पंक्तियों में भी कुछ कठिन शब्द आ गए हैं। उसमें से पहला शब्द जो है श्रीफल मधुर चिरंजू आनी। श्रीफल तुमने भी सुना होगा ये शब्द। श्रीफल यानी नारियल, ऐसा अर्थ होता है। आगे का शब्द है चिरंजी। चिरंजी यानी एक प्रकार का वृक्ष है जिसका जो फल है वह फल मीठा होता है। और एक शब्द आया है आनी, जिसका अर्थ होता है लाई हूँ। सफरी चिवरा अरुण खुबानी। सफरी शब्द आ गया है जिसका अर्थ होता है अमरूद, यानी छोटे बीजों वाला एक पीले रंग का उष्णकटिबंधीय फल है जिसे सफरी कहा गया है। हम यहाँ पे अमरूद भी उसे कह सकते हैं। दूसरा एक शब्द है चिवरा। चिवरा यानी एक खाद्य पदार्थ है। मूंगफली जो मुरमुरा होता है उनको भूनकर बनाया जाता है, उसे चिवरा कहा गया है। खुबानी शब्द आ गया है। खुबानी यानी जर्दालू, एक पेड़ है जिसमें गुठलीदार रसीले फल लगते हैं, उसे खुबानी कहा गया है, या जिसे हम जर्दालू का पेड़ भी कह सकते हैं। घेवर, घेवर यानी एक प्रकार की मिठाई है। और दूसरा एक शब्द है सुहारी, अरे जिसका अर्थ होता है
पूरी या पूरी ऐसा अर्थ होता है। तो देखो हम इन दो पंक्तियों का अर्थ यहाँ पे देखेंगे। देखो, श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, सपरी चिवरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में माता यशोदा अपने बेटे से यानी कृष्ण से कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए नारियल और मीठी चिरंजी ले आई हूँ और उसके साथ अमरूद, चूरा, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ। तुम्हारी पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ और पूड़ियाँ लाई हूँ। तुम उन्हें खोए के साथ खा लो, मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ मेरे लाल। ऐसी यशोदा यहाँ पे अपने बेटे को यानी कृष्ण को इन दो पंक्तियों में कहती है। आगे, रची पीरा क लड्डू दधि आनो, तुमको भावत पुरी संधानो, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारी पाओ। देखो, इस पंक्तियों में भी कुछ कठिन शब्द आ गए हैं। रची पीराक लड्डू दधि आनो, पीराक का अर्थ होता है गुजिया जैसा एक पकवान, यानी खोए की मिठाई भी हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद एक शब्द आया है, तुमको भावत पुरी संदानो। भावत का अर्थ होता है यानी प्रिय है, संदानो का अर्थ होता है आचार। तब तमोल रची तुम ही खवाओ, तमोल, तमोल का अर्थ होता है तांबुल या पान, ऐसा भी होता है। सूरदास पनवारो पाओ, पनवारो यानी पान खिलाई। देखो, इन दो पंक्तियों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। रची पीराक लड्डू दधि आनो, तुमको भावत पुरी संदानो, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ। माता यशोदा अपने पुत्र से कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी ले आई हूँ, खा लो मेरे लाल। आगे माता यशोदा कहती हैं कि तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिली। देखो बच्चों, इस प्रकार पिछली 3 और आज की एक वीडियो के माध्यम से मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत आने वाले जो 2 काव्य है, भक्ति महिमा और बाल लीला, यहाँ पूरा हो गया है। धन्यवाद।